दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो 2 दिन बाद ये वीडियो बना रहे हैं। बिहार पुलिस स्पेशल वीडियो है। लिख दे रहे हैं बिहार पुलिस। राइटिंग तो बकवास है, लेकिन आपके लिए जो न्यूज़ है वो अच्छी है, बढ़िया है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पे लेके छात्रों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट मतलब शांतिपूर्ण मांग थी, और उसका रिजल्टेंट ये हुआ है कि आयोग ने इनकी बातों को सुना है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पे देखिए, इससे पहले जो 6-7 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था मोबाइल से, उसमें मैंने बताया था कि मांग बड़ी जेन्युइन टाइप की है, इसलिए शांतिपूर्वक करेंगे तो चांसेज हैं, और काफ़ी चांसेज हैं कि मिलेंगे। 27-28 तारीख को वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया था। हालांकि इसका जो सारा श्रेय है, दारोमदार है पटना के कुछ अच्छे टीचर्स का है और स्टूडेंट्स का, जिन्होंने एक्टिवली इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, शांतिपूर्वक मांग रखी। देखिए, इसमें इसलिए लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि मांग जो बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं वो मतलब जनरली यंग एज के बच्चे हैं, बहुत मैच्योर ये नहीं है कि वो पहले से ही सोचेंगे कि ऐसा बनाना है। कोई भी एग्जाम हो, इतना पहले मतलब अनसर्टेनिटी है कि ये वाला पहले आएगा, ये वाला पहले आएगा, तो उसमें बना लेंगे। इस वजह से इनकी मांग बड़ी जेन्युइन थी, और इतना हाई कंपटीशन में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के चलते बाहर हो जाना, जबकि मतलब ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है फिलहाल आयोग के समक्ष था, जिससे कि मतलब किसी की गुणवत्ता प्रभावित हो, किसी के मेरिट होने की क्षमता प्रभावित हो, तो आयोग को मानना ही था। छात्रों ने बड़े शांतिपूर्वक ढंग से मांग को रखा, और आयोग ने इस चीज को समझा। हम लोगों ने भी कहा था शुरू में ही, जब इन सब चीज़ों जब रिजल्ट आया था, तो उन्होंने अपने अपने जो लिस्ट दी थी कि करना है डू और डोंट में, इस वाले में हम लोगों ने कहा था, मैंने कहा था कि ये सब उचित नहीं है छात्रों के लिए, छात्र के हित में उचित नहीं है। और इस पे हम लोगों ने अपने तरफ से जो भी मेरी बातें थी मैंने आपको बताई थी। मेन इसका जो श्रेय है पटना के टीचर्स को, छात्र को जाता है, हम लोग की तरफ से कोई नहीं। लेकिन हम लोगों ने बस, मैंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, और हुआ भी। 7-8-10 दिन पहले आपको बताया था। उनका मेहनत रंग लाया। देखिए, इस चीज के लिए मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मांग है वो शांतिपूर्वक रखा गया था, है ना। ये वाला वीडियो बनाने के लिए मैंने 3-4 टॉपिक लिख रखे हैं। देखिए, मैं टॉपिक लिख के रखा था कि आपको बताऊंगा। एक चीज है पहला वाला, एनसीएल ईडब्ल्यूएस, एक हो गया। 4-5 चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा हो गया कांस्टेबल का जो बिहार में एग्जाम हो रहा है, कांस्टेबल एग्जाम फेयर है या नहीं। ये 2 नंबर, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा चर्चा करेंगे आने वाली वैकेंसी के बारे में। आने वाली वैकेंसी के बारे में 3, बिहार पुलिस स्पेशल ये वीडियो है। चौथा में थोड़ा सा अभी भी मतलब छात्रों के साथ लक बेस्ड, रिजल्ट हो गया है। और पांचवा हम लोग चर्चा करेंगे कि अपकमिंग वैकेंसी के लिए शुरुआत कैसे करना है। अपकमिंग वैकेंसी के लिए शुरुआत, इन चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनसीएल वाला बात। हम ये कर लिया आपके साथ, एनसीएल का बात था तो छात्रों की जीत हुई है। छात्र अपना तैयारी में लगे हुए हैं, दौड़ धूप शुरू कर दिए हैं। और एक मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत हुआ, और आगे के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। बिहार बीपीएससी के भी एग्जाम में छात्रों के लिए नॉर्मलाइजेशन, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी नॉर्मलाइजेशन रखा गया है। तो वो भी थोड़ा सा ना कहीं पार्शियल हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि बीपीएससी बहुत बड़ा आयोग है बिहार के एग्जाम के लिए, और वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, बहुत सारे शिफ्ट मिलेंगे, तो बिहार बीपीएससी में वो शोभा नहीं देगा। दूसरा देखिए, कांस्टेबल का एग्जाम फेयर हो रहा है कि नहीं। बिहार में कांस्टेबल का एग्जाम जो 21,000 पोस्ट है, 21,000 पोस्ट है बिहार में। इतनी बड़ी वैकेंसी, क्लियर दिख रहा है ना?
थोड़ा सा अपडेट नहीं है सिखाने में, लेकिन धीरे धीरे पारंगत हो जाएंगे। 21,000 कांस्टेबल की जो बहाली है, ये बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी बहाली है, सबसे बड़ी बहाली है। और ये जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी तक के एग्जाम में सबसे फेयर, कांस्टेबल का एग्जाम पहले माना जाता था कि बड़ा मतलब बड़ा दूसरे तरीके से होता है। आप परीक्षा में पेपर खाली छोड़ के चले आइए, पेपर मिल जाना, लीक हो जाना। पेपर भी लीक हुआ बिहार में, लेकिन इसको पटना के टीचर्स ने, छात्रों ने मिल के बड़ा अच्छा संघर्ष किया। मतलब पुलिस विभाग ने भी इस पे काम किया, उन्होंने साथीरों को पकड़ा और एग्जाम कैंसिल हुआ और फिर से दोबारा एग्जाम हुआ। और इसमें लगभग 12 से 15 लाख बच्चों ने भाग लिया, 1 लाख लोगों का रिजल्ट निकला, 10 से 11 लाख फिर फेल हुए। लेकिन इस बार जो छात्र हुए हैं 99.9999% फेयर एग्जाम हुआ। 2-4-5% की बात नहीं की जा सकती, यदा कदा अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं जानते तो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो उसके बारे में बात करना बेकार है। लेकिन इस बार जो मतलब कांस्टेबल के छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, लड़के लड़कियां होंगी जो आएंगे, बेहतर क्वालिटी के रहेंगे, बेहतर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, आगे सब इंस्पेक्टर बनने के तैयारी में होंगे तो कर पाएंगे। और मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि बिहार पुलिस का जो जॉब है, तैयारी है, प्रिपरेशन का दौर सब इंस्पेक्टर से काफ़ी टफ है। फिजिकल उतना ही आसान, सॉरी, टफ है। और रिटेन तो भैया टफ है ही, हिंदी इंग्लिश मैथ पता नहीं सब कुछ पढ़ना है जो सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ना है। तो यदि वो तैयारी करके एकदम फेयर तरीके से आएंगे एग्जाम पास करके, तो उनके सब इंस्पेक्टर बनने की भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे तरीके से होगा। और हम लोग भी साथ में जॉब करेंगे, हम लोग मतलब जो हमारे साथ कांस्टेबल जॉब करते हैं अभी भी अच्छे हैं, लेकिन जो आगे पढ़ लिख के आएंगे उनसे भी बड़ा मतलब मित्रवत और भाईचारा एक एक अच्छा संबंध रहेगा। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं जनरली मिला के 90% लोग बहुत अच्छे और समझदार और अपने ओपिनियन को रखने वाले होते हैं, तो जॉब करने में भी मजा आएगा। 21,000 लोग हैं, कुछ हमारे जिले में भी आएंगे, बाकी जिले में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो एग्जाम बिहार कांस्टेबल का ये होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, जिन फाइनल सिलेक्शन होगा, सबसे फेयर एग्जाम होगा, इसको मान के चलना है। धांधली की कोई भी उम्मीद नहीं है। अब जो लोग अपना अलग से सेटअप बैठा रहे होंगे वो लोग भी सावधान सतर्क हो जाएंगे हर तरीके से। बिहार पुलिस भी, आयोग भी नए नए तरीकों का हम लोगों ने भी इजाद किया है कि कैसे चोर को पकड़ लेना है। तो सावधानी बरतिएगा, दूर ही रहिएगा। जो फेयर हैं बच्चे, जो मेहनत कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, अपने आप को घिस रहे हैं, उनका रिजल्ट होगा। आप भी तैयारी कीजिए, 6 से 8 महीने तैयारी करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। ये हो गया एकदम 100% फेयर, इसमें रहना है। तीसरा एग्जाम, तीसरा इस टॉपिक पे मैं कहना चाह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए साधुवाद का विषय हम लोग मतलब बड़ा आभार व्यक्त करने वाली बात है, सहृदय धन्यवाद देने वाली बात है कि अभी तक मतलब बिहार में दरोगा का हम लोग के बैच से लेके 1717 से लेके 4 वैकेंसी लगातार निकली। 1994 के बाद 2009 में निकला था, फिर 2014 में 2-3 वैकेंसी। बिहार सब इंस्पेक्टर इर्द मतलब बिरले ही कहीं देखे जाते थे कि पुलिस में है। लेकिन अब जो उन्होंने लगातार वैकेंसी निकाली है सरकार ने दरोगा की, मतलब काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया है। इसमें कंटिन्यूटी रखी है, फेयर एग्जाम हुआ है। जिन्होंने मेहनत किया 99% सब इंस्पेक्टर्स जो हैं, जिनको मैं जानता हूँ या जो मुझे जानते हैं, 99% लोग फेयर एक तरीके से एग्जाम दे के मेहनत करके पढ़ के आए हैं, तो उनका रिजल्ट हुआ है। सब इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी कांस्टेबल के एग्जाम को भी इतने बड़े पैमाने पे एग्जाम लिया है, लेकिन धांधली हुआ तो पेपर को कैंसिल करना पड़ा, जिसके लिए सरकार के बड़े रिसोर्सेज भी बर्बाद होते हैं। लेकिन एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर से एग्जाम हुआ और बड़े मतलब डायनेमिक तरीके से। मैंने कहा था कि पेपर ऐसे ऐसे करना चाहिए, आयोग में जो लोग हैं उन्होंने करा और इसका बेहतर रिजल्ट मिला। छात्र जो बढ़िया पढ़ने वाले थे उनका हुआ। तो और अगले साल ही सब क्या बोलते हैं इसको, चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में जानते ही हैं कि क्या क्या होने वाला होता है। तो छात्रों के साथ एक अपॉर्चुनिटी है कि इसका फायदा उठाएं। अगले बार में शुरुआत जब होगा चुनावी वर्ष के बाद, तो शायद कम मौका मिले, लेकिन है कि आप मेहनत करेंगे अभी से। अभी तो ये साल शुरू होने वाला है, 6 महीना 7 महीना घसीटेंगे सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट जरूर हो जाएगा। मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ, इतना भी टफ नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये हो गई बात है ना। और एक चीज थोड़ा सा छात्रों के साथ फिजिकल को लेके थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, लक बेस्ट हो गया है कि मतलब जिनका
दिसंबर से है और जिनका फरवरी मार्च में है उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। तो चूंकि नौकरी देखिए जो EWS NCL वाला था तो उस पर हम लोगों ने कहा था, मैंने कहा भी था कि ये होना चाहिए, छात्रों के लिए है, जेन्युइन मांग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरिट में, तो ये जरूर हो जाना चाहिए। आयोग को भी भरोसा रहेगा, छात्रों के भी हित में रहेगा कि हाँ उन्होंने उनके लिए आयोग ने कुछ करा है और हुआ भी। लेकिन फिजिकल वाला थोड़ा सा लक बेस्ट हो गया है, लेकिन कहा जाता है कि भैया सरकारी नौकरी थोड़ा सा किस्मत से भी मिलता है ना, तो लक बेस्ट समझ के चलिए, थोड़ा सा किस्मत खराब, लेकिन जो पहले से ना दबा के दौड़ रहे हैं वो पानी की तरह। ये सब कांस्टेबल वाला में हमको हमेशा याद आता है। दौड़ रहे हैं, उनका रिजल्ट होएगा 9 दिसंबर हो या 29 दिसंबर या फिर 29 जनवरी, मेहनत जिन्होंने करा होगा, रिजल्ट एकदम दबा के दौड़ लेना है। पटना वगैरह में यदि भीड़ है, नहीं बहुत कुछ कर पा रहे हैं, घर आइए दौड़िए, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था। तो थोड़ा सा लक बेस्ट हो गया है इसको, मतलब थोड़ा समय दे के 2-2 शिफ्ट में कराना चाहिए था, 3 महीना लगातार कराना थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ जाता है और थोड़ा इंगेजिंग नहीं रहता इतना लंबा समय कराने से। तो 2 जगह कराते, थोड़ा समय देते, छात्रों को भी मौका मिलता। हालांकि ये बहुत पॉइंट की बात इसलिए नहीं है कि थोड़ा सा किस्मत की बात है, किसी का पहले आया किसी का बाद में आया। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो सबसे मेन बचा है, तैयारी प्लस वैकेंसी, तैयारी प्लस वैकेंसी। तो तैयारी जो 10 लाख 10 से 15 लाख स्टूडेंट हैं जो अभी फेल हो गए और जो नए आने वाले हैं, वो अभी से तैयारी शुरू कीजिए, अभी से तैयारी शुरू कीजिए। हो सकता है कि फटाफट अगर वैकेंसी आ जाती है तो फिर आप पीछे पड़ जाएंगे। दौड़ भी दबा के दौड़ते रहिए, आधा घंटा 1 घंटा जो मेहनत करते हैं मेहनत करिए और पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि दिन ब दिन भाई कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, चोरी के तरीके बढ़ रहे हैं, तो चोरी को पकड़ने के भी तरीके बढ़ रहे हैं। आप चोरी से रिजल्ट लेंगे तो बड़ा मतलब हमेशा एक मन में डर बना रहता है कि भैया चोरी से लिए हैं, मन में एक ना वो डर पैदा ही रहता है। इसलिए मैं अपने तरीके से करेंगे, दौड़ेंगे, बढ़िया से पढ़ के रिजल्ट लेंगे। तो पढ़ने के लिए आपको शुरुआत कर देना है। जो मैंने बताया कि वैकेंसी आएगी, माननीय मुख्यमंत्री ने भी शेयर किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो इसका मतलब है कि वैकेंसी आएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जो आज तैयारी नहीं करके कल के इंतजार में रहेगा तो फिर वही हाल होगा कि लास्ट में सोचेंगे कहीं से पेपर मार्केट में आ जाए, 1,000 सेट आएगा, उसमें आप एक सेट खोजते रहिएगा तो फिर उस सेट का शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका ध्यान रखिए। 2 चीज से शुरुआत कीजिए, लूसेंट से, एकदम बेसिक बात है जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। लूसेंट या क्राउन से, प्लस इस बुक ए वाला उठाना है, प्लस सबसे पहले चूंकि प्रीवियस ईयर आपको बताता है कि कितना हार्ड प्रश्न आता है, चूंकि साइंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप प्रीवियस ईयर में देख पाएंगे कि साइंस कहाँ से आ रहा है, मैथ रीजनिंग कहाँ से आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर को पहले सॉल्व कर लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है। प्रीवियस ईयर करेंगे, बिहार में लगभग 20-25 कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, उत्पाद के, अन्य टैक्स के और कुछ कुछ एग्जाम हुए हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर जो कांस्टेबल रैंक के यदि आप कर लेंगे, लगभग 25 एग्जाम हुए हैं उनका, तो मतलब एक मोटा मोटी 60-70% आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया यही पढ़ के जाना है। और क्राउन, लूसेंट और क्राउन पे आप कमांड कर लेंगे तो आपकी 70% तैयारी पूरी हो जाएगी। मैथ रीजनिंग के बारे में बताएंगे कि कहाँ से कैसे करना है, लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करना है। हम लोग क्या मदद करेंगे, बिहार कांस्टेबल में पिछली बार हम लोगों ने 25 सेट का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर बनाया था। काफी प्रश्न लड़े थे, लेकिन मेन इसलिए हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और बहुत अलग अलग जगहों से आए थे। 25+ सेट है जो अब तक बिहार के किसी भी एग्जाम में, हाँ जेल का एग्जाम हो, टैक्स नहीं है, टैक्स कहाँ से होगा, अच्छा चलो नहीं, एक्साइज, और अन्य अन्य कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम के 25 पेपर हैं, जिसको हम लोगों ने अपने द एग्जाम पोर्टल के ऐप पे बड़े बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन डाला था, और उससे कम से कम 20-24 प्रश्न आए थे। हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था। तो आप उसको यदि फिर से देखना चाह रहे हैं, लेके शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। द एग्जाम पोर्टल पे है, बहुत मतलब मिनिमम इसमें है, 49 रुपये हम लोगों ने उसको रख दिया है पोर्टल एक्सेस के नाम पे। द एग्जाम पोर्टल, इस ऐप पे जाएंगे आप, ऐप पे फ्री में भी एनसीईआरटी लूसेंट के काफ़ी पीडीएफ मटेरियल है, पढ़ सकते हैं। इनका एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन 100% की ऐसा ही आएगा, आपको प्रश्नों की प्रकृति को समझने में मौका मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर है, 25 सेट है, आप उसको ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी आपको मार्केट में हार्ड कॉपी मिलता है तो भी ले सकते हैं। और लूसेंट और क्राउन अगर पढ़ना चाह रहे हैं, अभी तो हम लोग क्राउन नहीं करा रहे हैं, लूसेंट करा रहे हैं द एग्जाम पोर्टल के टेलीग्राम चैनल पे। इस नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, आप तो देख ही रहे हैं। तो वहाँ पे
द एग्जाम पोर्टल का टेलीग्राम चैनल पे हम लोग स्टडी जो कराते हैं, वहाँ पे लूसेंट पेज बाय पेज चल रहा है, तो इसको आप रट लेंगे तो 60 से 65 प्रश्न आपके सिर्फ मतलब पकिया हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर इसलिए करना जरूरी है कि आपको प्रश्नों की प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा। तो ये रहा बिहार पुलिस के बारे में टोटल मतलब जानकारी हो गया शुरू से लेके उसके बारे में और भी कुछ कुछ सब इंस्पेक्टर और इसके बारे में हम लोग करेंगे। लेकिन बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, मतलब अभी नहीं आएगा, लेकिन तैयारी आपको पढ़ने के साथ साथ दौड़ का भी पूरा करते रहना होगा। इसलिए दौड़ साथ के साथ फिजिकल स्टेमिना बिल्डअप कीजिए, और पढ़ाई के लिए जो दो बुक मैंने बताए हैं, लूसेंट क्राउन में से एक और प्रीवियस ईयर, यहाँ से शुरुआत कीजिए। 20 दिन 1 महीना इस पर टाइम दीजिए, आपकी तैयारी को एक मतलब अच्छा दिशा मिलेगा, समझ में आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप कोशिश कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।